नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज खास कार्यक्रम में बात करेंगे प्रयागराज जिले में हुई बंदी की मौत पर। जी हां, प्रयागराज जिले के सराय ममरेश थाना क्षेत्र के बंदी पट्टी से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें हिंदू पक्ष को गंभीर चोटें आई थी। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि सराय ममरेज पुलिस को तहरीर दी गई है, लेकिन सराय ममरेज पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं उल्टा पीड़ित पक्ष पर ही मुकदमा दर्ज करके लोगों को जेल भेज दिया गया, जिसमें इंद्रजीत को गंभीर चोटें आई थी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि सराय ममरेज पुलिस ने इंद्रजीत को जबरन पैसा लेकर मारपीट कर जेल भेज दिया है, जहां बंदी की एक दिन पहले ही जिला जेल में मौत हो गई है, जिससे पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जहां जिला जेलर ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी पल्ला झाड़ा है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये कि आखिर बंदी के मौत का जिम्मेदार यहाँ कौन है, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता मनीष यादव जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ पवन शुक्ला, जिला महामंत्री भाजपा से जुड़ चुके हैं। इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं पीड़ितों ने क्या कुछ कहा। इंद्रजीत जो है इधर सड़क से आ रहा था और इधर गया और इसके बाद वो लोग जो है उसको मारे और मारने के बाद में कुछ देरी के बाद वो जो है बुलवाए पुलिस और पुलिस बुलवा करके और हमारे चारों लड़के को पकड़ करके ले गए और उन लोगों को जो है पकड़ के नहीं ले गए। और हमने जब पे आपने शिकायत दर्ज करवाई, हमने वहाँ शिकायत दर्ज करने के लिए गए थे, लेकिन जो वो बोला ये कि इसको भी पकड़ के बंद कर दो और हमारे 3-4 लड़के बंद थे। उसका मुकदमा लिखा गया, हमारा मुकदमा नहीं किया गया। और पकड़ ले जाने के बाद जेल गए हैं 5 लड़के, उस पक्ष से कोई नहीं गया था। पुलिस की मिली भगत रही तो पीछे तरफ से जाकिर ने लाठी मारा तो ये लोग भी हमने बोले जब वहाँ देखे तो मेरा भाई मरा पड़ा था। ये लोग इतना मारे मेरे भाई को कि मरा समझ के छोड़ दिया था। पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। पुलिस ने मेरे भाई को भी मारी है। मेरे भाई पुलिस भी नहीं आई थी घर पे। मेरे भाई को भी मारा, जो मरा छोड़ दिए उन लोग। मेरे भाई को भी मारा, मेरी माँ को भी मारा, मेरी भौजाई को भी मारा। उन लोग मारे के बाद तुरंत 4 लोग पकड़ के मेरे भाई के ले गए था। चलिए बातचीत करेंगे। मनीष, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला, क्योंकि जिस तरह से दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से अभी हम बाइट यहाँ पर सुन रहे थे पीड़ितों की, ये कहना है कि एक पक्ष के ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं, देखिए प्रयागराज जिले के थाना क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में जिस तरीके से विवाद हुआ, विवाद को लेकर मामला जो इतना बढ़ गया कि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के कई लोगों को जो है लाठी डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं पर पीड़ित जो है लगातार वहां पे अपनी तहरीर दिया, लेकिन सराय ममरेज इंस्पेक्टर ने इन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा नहीं दर्ज किया। ऐसे में मामला जो लगातार बढ़ता गया और सराय ममरेज इंस्पेक्टर पीड़ित परिवार का आरोप है कि सराय ममरेज इंस्पेक्टर ने मुकदमा ना लिख करके उल्टा पीड़ित पक्ष के ऊपर ही मुकदमा लिख करके 5 लोगों को जेल भेजने का काम किया। इसलिए आप समझिए 23 मार्च की घटना है। उसके बाद से लगातार कई दिन बीत जाने के बाद भी सराय ममरेज इंस्पेक्टर टाइप के लोग हैं जो अनाधिकृत करते हैं, उनके खिलाफ कोई भी काम जो है सराय ममरेज पुलिस ने नहीं किया। ऐसे में उल्टा जेल भेजने का काम कर दिया। इसी तरीके से एक दिन पहले जो युवक था, जिस तरीके से जिला जेल में उसकी तबीयत खराब हुई, उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तो जिस तरीके जेल से हमारी अपना पल्ला झाड़ लिया, अपना पल्ला झाड़ लिया। आखिर ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि जिस तरीके से सारे लोग अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे
में बंदी की मौत का जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर सवाल खड़ा हुआ है क्योंकि बंदी को जेल से हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में उसकी मौत हुई, तो क्या पहले जिस वक्त उसको ले जाया गया था तब उसका इलाज नहीं किया गया? क्योंकि जिस तरह से पीड़ितों ने यहाँ पर बताया है कि उसके साथ मारपीट दूसरे पक्ष की ओर से की गई थी, तो इलाज उसका तुरंत कराया जाना था, लेकिन इलाज को लेकर कुछ नहीं। और फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं, प्रशासन ने भी यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए हैं। पवन शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा जिला महामंत्री हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की प्रशासन की ये कार्रवाई कि एक बंदी की मौत हो जाती है और फिर जिला जेलर यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलने में पीछे हट रहा है। देखिए, ये बिल्कुल जो है बहुत निंदनीय घटना है, बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, इनको भी पहले इलाज के लिए उसको ले जाना चाहिए था। लेकिन क्या घटना हुई, अब जमीन का मामला चूंकि आज का है नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर इन मुस्लिम बच्चों का आतंक आज से नहीं, बहुत पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन वही प्रशासन है, अभी तक वो ध्यान, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार तो रही है, लेकिन जब से आचार संहिता लगी है, अब इनको लगता है कि बाबा का बुलडोजर जो है शांत हो गया है, इसलिए ये लोग बिल्कुल जो है बिल्कुल खुराफात से उतारू हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होगा। और बंदी की जो है मौत है, इसकी जो है गहन जांच हो और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं इनको भी, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है पवन जी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मामला सामने आ रहा है, प्रशासन के ऊपर ही, पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, दूसरे पक्ष से पैसे लेकर एक पक्ष को यहाँ पर प्रताड़ित किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन को यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। भाई इसकी जांच होगी, जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल होंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये सोच रहे हैं कि हम पैसा लेकर के या इधर उधर करके एक सौतेला व्यवहार करके ये काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग भी इसकी मांग करते हैं। और ये जो पीड़ित बच्चे हैं, चाहे इसके ऊपर जो है इनकी सहानुभूति हम लोग के साथ में है, लेकिन पीड़ित के परिवार की जांच होनी चाहिए थी बढ़िया कायदे से, और हो सकता अगर जांच के ले जाते तो ये स्थिति न उत्पन्न होती। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है और बहुत निंदनीय घटना है। इसके उच्च स्तरीय जांच होगी और जो लोग इसमें अधिकारी शामिल है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। बाकी जो मुस्लिम पक्ष है इसके ऊपर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, कड़ी आपत्ति हम लोगों की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि जो मैं एक परिवार 5-5 लोगों के ऊपर जो है प्राणघातक हमला किया गया है, जान लेने की कोशिश की गई है, जान ले भी ली है, और उसके बाद ये पुलिस वाले उसको लीपापोती करने पर उतारू हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग खुद जो है सड़क पर आ जाएंगे। चलिए ठीक है पवन जी, परिवार के प्रति भारतीय जनता पार्टी की इन परिवार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी सहानुभूति है, पूरी हमदर्दी है। इनको हम लोग इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहाँ जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है पवन जी, सहानुभूति तो आपकी पीड़ित परिवार के साथ है, लेकिन आपको ये तो मामला ही नहीं पता था। आप बोल रहे हैं मामला कब का है, आपको यही नहीं पता, एक दिन पहले बंदी की मौत हुई है। सहानुभूति कैसे? आपके कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिले हैं अभी तक? उनसे बातचीत की है? आपने तो ये कह दिया कि हमें मामला भी नहीं पता, तो फिर न्याय कैसे दिलाएंगे? नहीं पता है, सर की जानकारी है और हमारे कार्यकर्ता उनके दरवाजे तक गए हैं, पूरी घटना को पूरा अवलोकन किया है और यहाँ तक पुलिस प्रशासन से मिले हैं। अगर उसके खिलाफ, अगर जो लोग हमला किए हैं मुस्लिम पक्ष, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है पवन जी, हमारी पार्टी उस परिवार के प्रति पूरी संवेदना रखती है और हर संभव उसकी मदद करेंगे। ठीक है। हमारे साथ समाजसेवी एसबी यादव जी भी जुड़ चुके हैं। एसबी यादव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला हम देख रहे हैं, एक बंदी की प्रशासन की देखरेख में यहाँ पर मौत हो जाती है, पुलिस प्रशासन की देखरेख में उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं एक पक्ष की ओर से कि एक ही पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जमीनी विवाद को लेकर ये मारपीट हुई थी और दूसरे पक्ष से पैसे लिए गए, पीड़ितों का ये आरोप है।
सराय मुंगेर से एसएचओ को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उसको जितना जल्दी हो सके उसको कानून के हवाले उसको हथकड़ी लगनी चाहिए। कल मैंने एसएचओ से बात किया, उसने पूरी गदाराना से बात किया उसने, और उसको तत्काल उसको अरेस्ट होना चाहिए और सारी जितनी शक्ति है उस एसएचओ के ऊपर, ये जो थाना सराय मुंगेर के एसएचओ है वो पूरी तरीके से घूसखोरी में संलिप्त है, उसके ऊपर बहुत समय से आरोप लगते आ रहे हैं। वो हमेशा से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करता है, जहां से पैसा मिलता है वहीं पर वो उसके लिए काम करता है। पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। ईडी और सीबीआई, मोदी जी ईडी और सीबीआई की बात करते हैं तो वो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए और बहुत मोटी रकम ले चुका है। मैं कल उसी बात से मैंने पकड़ा, वो थाने का एसएचओ तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। और मैं मांग करता हूँ जिला अधिकारी अपना इलाहाबाद और कमिश्नर से भी मैं बात करने का प्रयास किया। मैं पूरी तरह से इस विषय को संजीदगी से ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार न्याय होना चाहिए और जो पीड़ित पक्ष है उसको पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। और ठीक है, जो भी इसमें संलिप्त है और इसमें संलिप्त पहले प्रथम दृष्टया थाना एसएचओ सराय मुंगेर है, उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसको जेल के हवाले करना चाहिए, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। वो कानून किसी ऊपर नहीं हो गया है, उसको सत्ता का संरक्षण है, वो संरक्षण का नाजायज फायदा उठा रहा है। मैडम, थाना एसएचओ सराय मुंगेर को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और उसको जितनी बड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी करना चाहिए वो करना चाहिए। पूरा का पूरा थाना सराय मुंगेर इस समय ट्रांसफर कर देना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए। ठीक है एसबी यादव जी, हमारे साथ अब पीड़िता यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, सुधा यादव। सुधा जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ ये है जमीनी विवाद को लेकर, हालांकि बताया जा रहा है पुलिस ने इस पर क्या कुछ कार्रवाई की, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्या कुछ अभी वर्तमान में स्थिति है? सुधा जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम आ रही है। जी बताएं। हाँ मैम, क्या बताएं, आप पूछिए। सुधा जी, पूरा मामला क्या है, किस बात को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ था, मारपीट किस तरह से, दूसरे पक्ष में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, और क्या कुछ कार्रवाई, आपके परिवार के कितने लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया? सर, हमारे हस्बैंड को किया गया था, हमारे देवर को, हमारे जेठाउस को, हमारे घर मतलब 5-6 लोग के, हमारे चचिया ससुर को भी गिरफ्तार किया गया है। हाँ। क्या मामला था, किस बात को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ सुधा जी? तक कि मैम उन्होंने मुस्लिम लोग दिन में ही धमकी दे रहे थे, बोल रहे थे चाहे तो हम लोग सोचे कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, बोल रहे थे चाहे आदमी का लहास गिराएंगे चाहे लेडीज का लहास गिराएंगे, लेकिन लहास आज गिराएंगे। वो लोग दिन में धमकी दे रहे थे, हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग सोचे ये लोग मजाक कर रहे हैं। हाँ मैम। सुधा जी, इस तरीके की धमकी क्या उनकी ओर से पहले भी दी गई है? जी मैम, अभी भी देते हैं कि हम लोग छूट के आएंगे, तब भी हम अब जब छूट कर आएंगे तब फिर जाना हम किसी के मारेंगे। तो पुलिस की इस पर क्या कुछ कार्रवाई है? पुलिस में आपने जब पहले धमकी दी गई थी तब आपने इसको लेकर शिकायत की थी? जी मैम, हमने हमारे थाना के पूरा एप्लीकेशन भी दिए थे, कार्रवाई भी किए, उन्होंने हमारे विपक्ष में कोई उठा नहीं किया, पूरा विपक्ष बस मुस्लिम वाले थे, क्योंकि उन लोगों को पैसा लिए थे और हम लोग भी बेकसूर है, तब भी हमारा बात ये लोग नहीं माने हैं। अच्छा सुधा जी, यहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है वो आपके कौन है और मृत्यु का कारण आपको क्या लग रहा है, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई? सर ये लोग मारे थे, मुस्लिम लोग मारे थे, यहाँ तक कि पुलिस भी मारी थी और यहाँ तक कि लेडीज पुलिस भी नहीं आई थी मैम, तो लेडीज वालों को पुलिस ने मारा, गाली गुस्सा भी दिया है और घर में घुस कर ताला तोड़ा, बक्सा तोड़ा, यहाँ पे तो पैसा कौड़ी गहना गुड़िया सब कुछ लेकर गए हैं। हाँ ठीक है सुधा जी। मनीष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से सुधा जी ने अभी ये बताया, हालांकि पूरा मामला आप इस पर पहले बता चुके हैं, लेकिन जिले में इस तरीके का संरक्षण थाना अध्यक्षों को मिल किसका रहा है? मतलब कहीं ना कहीं से संरक्षण तो मिल रहा है, जब यहाँ पर महिला पुलिस भी नहीं पहुंची, महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है, जिस तरह से अभी सुधा जी बता रही है, पक्ष ने तो, दूसरे पक्ष ने तो उनके साथ मारपीट की, पुलिस ने भी उनके साथ मारपीट की। मनीष, नहीं देखिए, ये जिस तरीके से महिला और तमाम जो पीड़ित परिजन है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज ये
साफ जाहिर हो जाते हैं कि जिस तरह से पीड़ित अपने का संबंधित थाने जा रहा है, उसके ऊपर उल्टा मुकदमा लिख करके उसको जेल भेजने का काम ये जो सराय ममरीज इंस्पेक्टर है इनके द्वारा किया जा रहा है। इनके इलाके में आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो जाती है और अभी इस तरीके से एक सिपाही ने ही सिपाही को ढूंढ डाला। ये लगातार ये जंघई चौकी का मामला था, वहां पे इनके क्षेत्र में ये कारनामे जो है अवैध अनाधिकृत वर्ग जो है ये लगातार होते रहते हैं। इससे लगाम लगाने में सराय ममरीज जो है बिल्कुल बेलगाम साबित हो रही है और विफल साबित हो रही है। ठीक है मनीष, आपके पास वापस लौटूंगी मैं। हमारे साथ मृतक के भाई विजय यादव जी जुड़ चुके हैं। विजय, आपके भाई की यहाँ पर मृत्यु हुई, क्या कुछ आपका आरोप, जिस तरह से पुलिस के ऊपर आरोप हालांकि आप लोग लगा रहे हैं कि उन्होंने, पुलिस ने भी उनके साथ मारपीट की और दूसरे पक्ष से पैसे लिए गए हैं, क्या कुछ पूरी मामला है, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? हाँ मैम, देखो पहले मेरे भाई को धमकी दिए थे लोग, मुस्लिम लोग, हम लोग सोचा मजाक कर रहे थे। और शाम को हुआ तो देखो 6 लोग उसको मार के उसको फेंक दिए थे। तब उसके बाद मार फेंक दिए, उसके बाद पुलिस आया, मेरे भाई की मारा, मेरी भाभी की मारी, मेरी मम्मी की मारी और मेरे भाई के मार के टांग के लेके गए और तो जीप में बैठा के लेके चले गए। उसके बाद दरोगा लोग आए मेरे घर पे, डाक के ताला तोड़े, उसके बाद ताला तोड़ के उसके बाद गेट खोल के मेरे भाई दोनों पकड़ के उसको मारते मारते लगे थाने तक। फिर उसके बाद सुबह आए, ताला तोड़े, अलमारी तोड़े, उसके बाद बेड तोड़े, तोड़ के उसके बाद भाभी मेरी वीडियो बना रही है, मेरी भाभी की लाठी मार दिया। हाँ, मोबाइल भी छीन लिए थे। ठीक, और गाली बहुत बेकार दे रहे थे। ठीक है विजय, आपके भाई की मृत्यु हुई है, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पर पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, भाजपा महामंत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि कार्यकर्ताओं ने आपके पीड़ित परिवार के साथ मतलब मुलाकात भी की है, आप लोग को सहानुभूति भी दी है। कार्रवाई को लेकर क्या कुछ आपको अभी तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या अभी भी थाना अध्यक्ष की ओर से कोई कार्रवाई इस पर नहीं की जा रही है? कोई कार्यकर्ता या कोई समाज सेवी अभी तक आपसे मिलने आया है? हाँ मैम, देखो मेरी हटिया से पूरा सुनवाई हो रहा है, या सामरेज से कोई सुनवाई नहीं था। हटिया से आया था, हटिया से पूरा मेरे सुनवाई हो रहा है। ठीक है विजय, काल जांच हुई थी, हटिया से मेरे कुल सुनवाई हो रहा है। खाली और पहले से सामरेज के मेरा जब एप्लीकेशन डालने जाए भगा दे रहे थे पुलिस लोग। अच्छा ठीक है विजय जी। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगी। पवन जी अभी ये कह रहे थे कार्यकर्ता लगातार जो है वो पीड़ित परिवार के साथ बने हुए हैं, हालांकि यहाँ पर जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा है, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, कोई जो स्वास्थ्य विभाग है वो हो, या फिर जिस तरह से पवन जी ये कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को सहानुभूति भी दी। अब ये किस तरह से पूरा मामला, क्या कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की है और सुनवाई को लेकर अभी तक ये कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? मनीष, बिल्कुल, इसका देखिए अभी तक न पक्ष का नेता जो जिम्मेदार अफसर है वो नहीं आया है। पुलिस की 3 थानों की टीम जो है वो लगातार पिछले 2 दिनों से पीड़ित परिजन के चौखट की जो है घूम रही है, लेकिन आज तक, जैसे कल शाम को नैनी सेंट्रल जेल से मृतक की बॉडी आई है, बंदी की बॉडी आई, वहां पे पुलिस फोर्स तैनात थी। पीड़ित परिजनों को आश्वासन तो जरूर दे दिया गया है, लेकिन क्या उनको सच में न्याय मिल पाएगा या फिर मायूसी हाथ लगेगी? बिल्कुल मनीष, बड़ा सवाल यहाँ पर है कि ठीक है मनीष, यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि बंदी की मौत का जिम्मेदार यहाँ पर कौन है, इसका जवाब कोई नहीं देना चाह रहा है। पवन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी आप पूरी बातचीत सुन रहे थे, पीड़ित परिवार को भी आपने सुना, हमारे मनीष यादव संवाददाता प्रयागराज जो लगातार वहां पर बने हुए हैं, परिवार से संपर्क कर रहे हैं लगातार, और कार्रवाई को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, इतना पुराना ये मामला हो गया है, 4-5 दिन इस मामले को हो गए हैं, अभी तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आपके कार्यकर्ता वहां पर जाके पीड़ितों से मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ सुनवाई अभी तक तो होनी चाहिए थी, कोई कार्रवाई अभी तक होनी चाहिए। दूसरे पक्ष के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं, और लगातार अभी आपने सुना पीड़ितों की बातचीत भी, उनको धमकी अभी भी दी जा रही है कि जेल से छूट कर आएंगे तो फिर इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आएंगी। कार्रवाई जिसके खिलाफ और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको ये बताना चाहूंगा कि एक तरीके से ये सुनिश्चित षड्यंत्र है, ये जानलेवा है। ये चाहूंगा कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये एक तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र के द्वारा हत्या की गई है, और इसकी जो है जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपको चैनल से भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हूँ। और देख लीजिएगा तो
भी इस लपेटे में आएंगे, ऐसा नहीं है। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग इस पे पवन जी सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है, आपने बोल दिया कि कार्यकर्ता जो है वो पीड़ितों के साथ है, लेकिन यहाँ पर ऐसे थाना अध्यक्षों को संरक्षण कौन देता है? इतनी हिम्मत उनकी कैसे हो जाती है? एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरे पक्ष के ऊपर नहीं कर रहे, महिलाओं के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। इतनी हिम्मत कैसे? कौन संरक्षण देता है ऐसे थाना अध्यक्षों को? देखिए, ये जो है बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कोई अधिकारी अपने मन से कार्य नहीं कर पाएगा। जो बदमाशी करने वाले हैं सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि इसमें चुनाव आचार संहिता लागू है और ये लोग अपने मनमानी हो गए। तो आचार संहिता लागू है तो इस तरीके की मनमानी की जाएगी या इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाई जाएगी? जरूर इस पे रोक लगेगी, यही तो रखने की, क्योंकि देख रहे हैं 7-8 साल सरकार चल रही है, एक भी छोटी से छोटी या बड़ी घटना करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज ये जानते हैं कि अभी जो है आचार संहिता लागू है और कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा है वैसा है। ये लोग ये हत्या की लेकिन षड्यंत्र कहकर पल्ला तो यहाँ पर नहीं झाड़ा जा सकता ना पवन जी? सामने जितने लोग हैं सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। षड्यंत्र कहकर यहाँ पर पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता ना? कार्रवाई कब तक होगी? आप ये बताएं इस मामले में कार्रवाई कब तक होगी? षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कब तक होगी? चलिए ठीक है पवन जी, अब बार बार ये कहकर पल्ला झाड़ेंगे कि आचार संहिता लागू है इसलिए मनमानी हो रही है, थाना अध्यक्ष महिलाओं के साथ मारपीट करता है, ये आपको दिखाई नहीं दिया यहाँ पर? चलिए हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, एसबी यादव जी, एक अंतिम टिप्पणी उनसे लेंगे। एसबी यादव जी, अब इस पर कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ चाहते हैं? इस पर क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? काफी पुरानी 4-5 दिन पुरानी ये घटना हो गई है लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसका बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर थाना अध्यक्ष सस्पेंड नहीं किया गया तो हम लोग पूरी तरह से डीएम के सामने जा करके वहां पर हम खुद धरना देंगे और जितना जल्दी हो सके थाना अध्यक्ष जो है आदेश का उस पर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं अभी आज डीएम को फोन करूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बाद में फिर फोन करूंगा, मैं कमिश्नर को फोन किया था, मैं सोचा मैं दोहरानी बात की और मैंने चलिए ठीक है एसबी यादव जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रयागराज जिले से ये खबर आपको बता रहे थे जहां पर एक बंदी की मौत हो जाती है, जिसकी मौत की जिम्मेदारी लेने से सभी पीछे हट जाते हैं। जमीनी विवाद को लेकर ये मारपीट का मामला सामने आया था जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई, लेकिन यहाँ पर थाना अध्यक्ष की ओर से, प्रशासन की ओर से एक पक्ष पर कार्रवाई की जाती है, दूसरे पक्ष पर नहीं की जाती है। एक पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसमें से एक की मौत हो जाती है और मौत की जिम्मेदारी लेने से यहाँ पर सभी पल्ला झाड़ लेते हैं। अभी देखना होगा कि न्याय की गुहार लगाई गई है पीड़ित परिवार की ओर से, कब तक पीड़ित परिवार को यहाँ पर न्याय मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।